एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। जैसे कि आज शिवरात्रि है तो आप सब लोगों को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए। तो आज मेरा व्रत है, बहुत से लोगों का आज व्रत होगा और मेरे घर पे सिर्फ मेरा ही व्रत होता है। सिर्फ मैं ही हूँ जो व्रत रखती हूँ, बाकी पति देव के नहीं होता, दीदी के नहीं होता। मैंने तो देखा जब से शादी हुई तब से इन्होंने रखा नहीं है, पता नहीं उससे पहले ही तोड़ दिया है, बोलते हैं कि टूट चुका है। तो चलिए फिर सुबह की शुरुआत करते हैं पहले खेत से, क्योंकि अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो, थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी। और उसके बाद देखती हूँ, माश हमने कल पीस लिए हैं, बाकी तो फिर 11 बजे के बाद तैयारी करेंगे पकवान बनाने की। और कम ही बनाएंगे इस बार, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और ज़्यादा तेल खाने से भी बीमारियाँ ही होती है, इसलिए थोड़ा सा त्योहार को तो मनाना ही पड़ेगा, पर थोड़ा कम पकवान बनाएंगे। चलिए फिर पहले ले चलती हूँ आपको खेत। और यहाँ पे देखिए, मैं मिस्त्री का काम कर रही हूँ और मेहता जी कुल्ली का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा दिमाग लगाना अच्छा नहीं लगता। और इस तरह से हम थोड़ी देर यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि खेतों की दीवार है। वैसे आज तक मैंने जितनी भी वॉल लगाई है ना, वो गिरती नहीं आसानी से। सफाई बेशक ना हो बट गिरती नहीं है। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे वॉल। सिर्फ 2 घंटे काम करना है हमें। सुबह लोग जिम जाते हैं तो हम खेत जाते हैं, बस यही फ़र्क है। और 11 बजे हम आ चुके हैं खेतों से काम करके, और इतनी तेज़ धूप लगी है ना, इतनी तेज़ धूप लगी है ना, क्या बताएं। ऐसे लग रहा है जैसे अप्रैल का महीना आ चुका होगा। वॉर्मर पहना है तो मेरे को गर्मी लग रही है, फिर सुबह शाम ठंड है। अब क्या करें। ये हमारा गांव दिख रहा है नीचे यहाँ से। अब जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, उसके बाद फिर पकवान बनाने स्टार्ट करेंगे। थोड़े थोड़े ही बनाने हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर पे कोई ना बच्चा है ना बूढ़ा है, हम बीच के लोग हैं। बीच के लोग ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ना ऑयल खाना पड़ता है ना ज़्यादा कुछ। चलो थोड़ा सा शिवरात्रि तो मनानी पड़ेगी। पहले नहा लेती हूँ जाके, फिर बताती हूँ आपको पहले मैं कौन सा पकवान बनाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही बैठी हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो मेरे थोड़े से कपड़े भी धोने को है, मैं डिप करके रखे हैं, उनको धोऊंगी पहले, फिर स्टार्ट करूँगी मैं पकवान बनाने। और यहाँ पे देखिए, मैंने नहाने के बाद थोड़े से कपड़े थे, मैंने सोचा पहले इनको धो देती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ पकवान, क्योंकि मुझे बाहर बनाने थे और बाहर बहुत तेज़ धूप थी। तो मुझे लगा जितना मैं थोड़ा लेट करूँगी उतने देर थोड़ा धूप फीकी हो जाएगी, बट नहीं, धूप इतनी तेज़ थी ना आज, पता नहीं रोज़ ही ऐसी होती होगी। क्योंकि और बारी मैं दिन को ड्यूटी जाती हूँ तो मुझे फिर वो एहसास नहीं होता। शाम के टाइम जिस टाइम आती हूँ उस टाइम धूप कम पड़ जाती है। आज तो भाई इतनी तेज़ धूप है ना, और मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा यहाँ पे छाते का, क्योंकि अंदर मैं पका नहीं सकती। अंदर मतलब अच्छी वो आँच नहीं लगती है, और काफ़ी देर लगेगी मुझे अंदर। बाहर मतलब खुले में अच्छी आँच लगती है, मैं चारों साइड से आप लकड़ियाँ लगा सकते हो, और इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाता है बाहर। इसलिए मैं बाहर बनाना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था दिन को इतनी तेज़ धूप होती है यहाँ पे। अब लगा दिया है, अब ये बाहर ही बनाने पड़ेंगे, और मैं करती हूँ इंतज़ाम। अभी थोड़ी देर में छाता लगाना पड़ेगा मुझे और फिर बनाऊँगी। अब ये बार बार अंदर बाहर कहाँ ले जाती रहूँगी इस कढ़ाई को। और ज़्यादा हमें बनाने भी नहीं है, वैसे थोड़े बहुत ही बनाने हैं। और अभी तो मेरी ये आग ही नहीं जल रही है, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हवा भी चल रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको जला के अच्छे से गर्म होने देती हूँ तेल को, और फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तो शिवरात्रि जस्ट फॉर्मेलिटी जैसी रह गई है। पहले तो ऐसे डबरे भर भर के बनाते थे, जब हम छोटे छोटे होते थे तो मम्मी पता नहीं कितने डबरे बनाती थी, शाम तक हर एक आइटम की एक पूरा बड़ा डबरा बनता था। अब तो एक ही डबरे में 4-5 आइटम आ जाती है, क्योंकि खाने वाले भी वैसे ही हैं, और फिर ज़्यादा मतलब दिन खा भी नहीं सकते, बीमार पड़ जाते हैं। पहले तो हफ्ते हफ्ते तक खाते थे हम लोग, हमें अच्छे से याद है, एक हफ्ते तक हम खाते रहते थे, कुछ भी नहीं होता था।
अब तो 2 दिन से ज़्यादा ये खा ही नहीं सकते, इसलिए कम बनाएंगे। और अब बासी भी ले जाते थे पहले लोग दूसरे तीसरे दिन, अब वो भी बंद है, बासी कोई नहीं ले जाता। ये मेरे पीछे, आपको पीछे कढ़ाई दिख रही होगी आगे। और धूप इतनी तेज़ है ना अभी भी, मैं क्या बोलूँ। मैंने सोचा बाहर जल्दी हो जाएगी, पर धूप में बैठ ही नहीं पा रही। छाता लगाना पड़ेगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। देखती हूँ थोड़ी देर में कम पड़ जाए धूप। और यहाँ पे देखिए मैंने छाते का इंतज़ाम कर दिया है अब, और उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बासी इसलिए नहीं ले जाते लोग क्योंकि त्यौहार के 1-2 दिन में तो लोगों के खुद के अपने बनाए होते हैं, तो फिर कौन ही खाता है। अब लोग पसंद भी नहीं करते, इसलिए हमें बासी बासी इसीलिए बोलते थे शायद इसको, जैसे आज बना के रखा फिर कल परसों ले जाना। अब हम जब ले जाएंगे ऐसे पकैन वगैरह तो ताज़ा बना के ले जाएंगे, मतलब जब बीच में कभी ऐसे ले जाएंगे जब लोगों के खुद के बिना बने हो, ताकि उस चीज़ की कदर भी हो जाए। और वैसे भी अब हम लोगों ने तो कम ही कर दिया है ना, हम खुद इंतज़ार करते हैं किसी का कि कोई हमें बासी लेके आए, ना हमारे पास खुद टाइम है कहीं जाने का। हर बार कोशिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि चलो कहीं चले जाती हूँ, बट टाइम ही नहीं मिल पाता। बट इस बार मैं पक्का जाऊँगी। अभी तो फरवरी में नहीं, जो मार्च में मेरी कोशिश रहेगी मैं काफ़ी लोगों को बासी ले जाऊँ। और यहाँ पे देखिए मेरे पकैन बन चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ बड़े बड़े, भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि हमने मांस ही उतने पीस रखे हैं। और अभी मैं जब एडिटिंग उस टाइम कर रही हूँ जब तक कि हम खा के भी फारिग हो चुके हैं, अब जाके मेरी एडिटिंग हो रही है। और देखने में ये बड़े उतने अच्छे नहीं लग रहे थे जितने खाने में टेस्टी है। ज़्यादा फूले नहीं हैं बट नरम है, खाने को अच्छे हैं। इस बार इसमें नमक मतलब मसाला हर चीज़ मतलब सही मात्रा में है, नहीं तो मुझे डाउट रहता है कई बार नमक तेज़ हो जाता है, कभी कम होता है। इस बार परफेक्ट था। और बेशक ज़्यादा फूलते नहीं है हमारे, पता नहीं क्यों नहीं फूलते हैं यार। लोग कुछ डालते होंगे कि क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। लोगों के मैंने देखे ऐसे फूले होते हैं, या तो वो कुछ बेकिंग या कुछ और चीज़ डालते होंगे, या भाई हाथ में कमाल होगा, मुझे नहीं है पता। बट हमारे भी टेस्टी थे खाने को। छतरी के नीचे फरवरी में बस। हम 4:30 बजे का टाइम, अब जाके मैं पकवान बना के फ्री हुई हूँ। अब मैं बनाऊंगी रोट बकरा, जो असल में नहीं यूज होता है, वो मैंने लास्ट के लिए रखे हैं। चलिए फिर रोट बकरा बनाते। पहले आटा गूंदना पड़ेगा उसके लिए। देखो जो व्रत रखा है वो काम में लगा है, और जो खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं वो, और मज़े ले रहे हैं। अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी किस्मत है भाई, क्या करे। अब मुझे आटा गूंदना पड़ता है क्योंकि एक बहाना ये भी है कि जिसने व्रत रखा होता है उसी को ही करना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है बोलने को। चलो मैं भी एक दिन कर लेती हूँ। मैं साल में एक ही तो व्रत रखती हूँ, मैंने ज़्यादा व्रत नहीं रखे ज़िंदगी में कभी। शिव जी का व्रत रखा है जब से रखा है, बीच में कभी थोड़े बहुत और किए होंगे पर ज़्यादा नहीं ऐसे, क्योंकि शिव को मैं बहुत दिल से मानती हूँ। चलो आटा गूंद देते हैं। हे महादेव शंकर जग से निराले, बड़ी सीधे साधे बड़ी भोले भाले। ये मैं आटा गूंद रही हूँ रोट बकरे के लिए, सबसे लास्ट में। साधे बड़े भोले भाले, ना 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 ना, बंद करो नहीं हुआ, ये घंटे डाला है। यहाँ पे देखिए मेरा रोट बन रहा है। ये ही सबसे वो भोग होता है शिव जी का। रोट और बकरे को भोग माना जाता है, न्योज के रूप में बनाया जाता है इसको। और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, ठीक ठीक बनाऊँगी ताकि फिर वो खाया भी जाए, नहीं तो वो फेंकने के लिए हो जाता है। अब तो ज़्यादातर अनाज वेस्ट ही होता है। ये यहाँ पे बकरे बन रहे हैं, बकरे 2 छोटे छोटे बकरे, एक बड़ा बकरा बनेगा, क्योंकि 3 5 7 ऐसे बनते हैं, 3 ही बनाने हैं मुझे, ज़्यादा नहीं।
ये देखिए बकरे की शेप बन रही है, अभी दिखाते हैं आपको। अभी इनमें कान भी लगेगा। ये बड़ा बकरा है। दो ये छोटे छोटे बकरे खड़े होके दिखाओ ना इनको, छोटे छोटे बकरों को नीचे। ये मेरे जिसके लिए हम रोट बोलते हैं, ये वैसे स्पेशल भोग होता है, रोट और बकरा। और ये मैंने इसमें डिज़ाइन दिया है। और ये है मेरे बकरे जो थोड़े तवे पे इनको थोड़ा सा आधा कच्चा पक्का कर देंगे, मतलब पकाएंगे थोड़ा सा, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा, ताकि ये खड़े रह पाए। बेचारे ऐसे कच्चे ही खड़े नहीं। फिर हम इनको मतलब हरी सब्ज़ी के साथ खाते हैं जब ये थोड़ा सा फूल जाते हैं, मतलब उसरते हैं जब फूलता है आटा, तीसरे चौथे दिन के लिए हो जाएंगे। यहाँ से आगे की वीडियो दूसरे ब्लॉग में आएगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।